प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए विचार किए साझा। कहा, पेटेंट आवेदन दाखिल करने में भारत की ओर से 31% की बढ़त एक उपलब्धि। देशवासियों से आगामी 1 महीने तक सभी प्रकार के भुगतान डिजिटल तरीके से करने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों से कर्तव्य को प्राथमिकता देते हुए विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की अपील की। पीएम ने कहा, वोकल फॉर लोकल से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में करें योगदान। पीएम मोदी ने संविधान दिवस की दी बधाई। प्रधानमंत्री ने 26/11 मुंबई हमले में जान गंवाने वाले लोगों को दी श्रद्धांजलि। कहा, पूरे हौसले से आतंक को कुचल रहे हैं। शहीद जवानों को देश कर रहा है याद। संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का किया अनावरण। न्याय को सुलभ बनाने के लिए प्रणाली को नागरिक केंद्रित बनाने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में श्री रामचंद्र मिशन के कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, भारत सांस्कृतिक पुनर्जागरण की ओर कर रहा है प्रवेश। विकसित होता हुआ भारत खुद को विश्व मित्र के रूप में देख रहा है। तेलंगाना में चुनाव प्रचार जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्राण और निर्मल में करेंगे जनसभाएं। गृह मंत्री अमित शाह की 4 जनसभाएं, कांग्रेस और बीआरएस की भी कई जनसभाएं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को बचाने के लिए अभियान जारी। सुरंग के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू। सभी श्रमवीर हैं सुरक्षित। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 मैच तिरुवनंतपुरम में आज। 5 मैच की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा। आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्योहारी सीजन में वोकल फॉर लोकल की सफलता की सराहना की। देशवासियों से मन की बात साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने पेटेंट आवेदन में आई बढ़ोतरी, कौशल विकास क्षेत्र में उन्नति और डिजिटल क्रांति से समृद्ध और विकसित भारत बनाने की बात कही। मन की बात में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण की कमान जब जनता जनार्दन संभाल लेती है तो दुनिया की कोई भी ताकत उस देश को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाती। प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल के माध्यम से बाजार के कारोबार में आई वृद्धि की बात की। उन्होंने कहा कि देशवासियों में मेड इन इंडिया को लेकर जबरदस्त उत्साह है। पिछले महीने मन की बात में मैंने वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय उत्पादों को खरीदने पर जोर दिया था। बीते कुछ दिनों के भीतर ही दिवाली, भैया दूज और छठ पर देश में 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है और इस दौरान भारत में बने उत्पादों को खरीदने का जबरदस्त उत्साह लोगों में देखा गया। अब तो घर के बच्चे भी दुकान पर कुछ खरीदते समय ये देखने लगे हैं कि उसमें मेड इन इंडिया लिखा है या नहीं लिखा है। इतना ही नहीं, ऑनलाइन सामान खरीदते समय अब लोग कंट्री ऑफ ओरिजिन इसे भी देखना नहीं भूलते हैं। स्वच्छता अभियान की सफलता को वोकल फॉर लोकल से जोड़ते हुए पीएम मोदी ने इसके माध्यम से भारत के विकास और समृद्धि में नए आयाम जुड़ने की उम्मीद जताई। साथियों, जैसे स्वच्छ भारत अभियान की सफलता ही उसकी प्रेरणा बन रही है, वैसे ही वोकल फॉर लोकल की सफलता विकसित भारत, समृद्ध भारत के द्वार खोल रही है। वोकल फॉर लोकल का यह अभियान पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है।
वोकल फॉर लोकल अभियान रोजगार की गारंटी है, ये विकास की गारंटी है, ये देश के संतुलित विकास की गारंटी है। इससे शहरी और ग्रामीण दोनों को समान अवसर मिलते हैं। इससे स्थानीय उत्पादों में वैल्यू एडिशन का भी मार्ग बनता है। और अगर कभी वैश्विक अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आता है तो वोकल फॉर लोकल का मंत्र हमारी अर्थव्यवस्था को संरक्षित भी करता है। पीएम मोदी ने नागरिकों से अपील की कि वे त्योहारी सीजन के बाद अपने उत्साह को कम न होने दें, बल्कि आने वाले शादी के सीजन में भी स्थानीय वस्तुओं को चुनें। पीएम ने शादी ब्याह आयोजित कर रहे परिवारों से अपने ही देश में शादी समारोह करने का अनुरोध किया, जिससे भारतीयों के लिए रोजगार के साथ साथ आय के अवसर मुहैया होंगे। साथियों, भारतीय उत्पादों के प्रति ये भावना केवल त्योहारों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। अभी शादियों का मौसम भी शुरू हो चुका है। शादियों से जुड़ी खरीदारी में भी आप सभी भारत में बने उत्पादों को ही महत्व दें। और हाँ, जब शादी की बात निकली है तो एक बात मुझे लंबे अरसे से कभी कभी बहुत पीड़ा देती है, और मेरे मन की पीड़ा मैं मेरे परिवारजनों को नहीं कहूंगा तो किसको कहूंगा। आप सोचिए, इन दिनों ये जो कुछ परिवारों में विदेशों में जाकर के शादी करने का जो एक नया ही वातावरण बनता जा रहा है, क्या ये जरूरी है? क्या भारत की मिट्टी में, भारत के लोगों के बीच अगर हम शादी ब्याह मनाएं तो देश का पैसा देश में रहेगा। देश के लोगों को आपकी शादी में कुछ न कुछ सेवा करने का अवसर मिलेगा। छोटे छोटे गरीब लोग भी अपने बच्चों को आपकी शादी की बातें बताएंगे। क्या आप वोकल फॉर लोकल के इस मिशन को विस्तार दे सकते हैं? क्यों न हम शादी ब्याह ऐसे समारोह अपने ही देश में करें। भारत में डिजिटल क्रांति की सफलता की सराहना करते हुए पीएम ने देशवासियों से 1 महीने तक सभी प्रकार के भुगतान करने के लिए केवल डिजिटल मोड का उपयोग करने का अनुरोध किया और इसके बारे में अपने अनुभव साझा करने की अपील की। युवाओं को प्रौद्योगिकी के विकास और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में वृद्धि के लिए बधाई देते हुए पीएम ने कहा कि पेटेंट आवेदन दाखिल करने में 31% की बढ़ोतरी अपने आप में एक उपलब्धि है। आज हमारे युवा एक नई ऊर्जा के साथ बड़े पैमाने पर इनोवेशन के काम में जुटे हैं। 10 वर्ष पहले के आंकड़ों से तुलना करें तो आज हमारे पेटेंट को 10 गुना ज्यादा मंजूरी मिल रही है। हम सभी जानते हैं कि पेटेंट से न सिर्फ देश की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बढ़ती है, बल्कि इससे नए नए अवसरों के भी द्वार खुलते हैं। इतना ही नहीं, ये हमारे स्टार्टअप्स की ताकत और क्षमता को भी बढ़ाते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। प्रधानमंत्री ने विभिन्न मेलों और मेलों में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित फोटोग्राफी प्रतियोगिता के बारे में बात की और पुरस्कार विजेताओं के बेहतरीन फोटोग्राफ्स की सराहना की। कौशल विकास के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के बिज्जीपुरम के यूथ क्लब के प्रभावशाली योगदान का भी उल्लेख किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है। इस उम्र में भाग दौड़
कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज़ पर। अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारण किया गया। प्रधानमंत्री ने देश भर में आज मनाए जा रहे संविधान दिवस पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी याद किया। देश भर में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने संविधान दिवस पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया। उन्होंने देशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए विकसित भारत के संकल्प के पूरा होने की उम्मीद जताई। 26 नवंबर का आज का ये दिन एक और वजह से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। मुझे याद है जब साल 2015 में हम बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जन्म जयंती मना रहे थे, उसी समय ये विचार आया था कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाए। और तब से हर साल आज के इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। मैं सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हम सब मिल करके नागरिकों के कर्तव्य को प्राथमिकता देते हुए विकसित भारत के संकल्प को जरूर पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान के 44वें संशोधन के माध्यम से आपातकाल के दौरान की गई गलतियों को सुधारा गया था। 1950 में संविधान लागू होने के बाद भी अब तक कुल 106 बार संविधान संशोधन किया जा चुका है। समय, परिस्थिति, देश की आवश्यकता को देखते हुए अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर संशोधन किए, लेकिन ये भी दुर्भाग्य रहा कि संविधान का पहला संशोधन फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अधिकारों में कटौती करने के लिए हुआ था। वहीं संविधान के 44वें संशोधन के माध्यम से इमरजेंसी के दौरान की गई गलतियों को सुधारा गया था। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये विकसित भारत के संकल्प को गति देने में सहायक होगा। राष्ट्र निर्माण में जब सबका साथ होता है तभी सबका विकास भी हो पाता है। मुझे संतोष है कि संविधान निर्माताओं के उसी दूरदृष्टि का पालन करते हुए अब भारत के संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमारे लोकतंत्र की संकल्प शक्ति का उदाहरण है। ये विकसित भारत के हमारे संकल्प को गति देने के लिए भी उतना ही सहायक होगा। गौरतलब है कि 26 नवंबर 1949 का दिन स्वतंत्र भारत के इतिहास का बड़ा ऐतिहासिक दिन था। इसी दिन संविधान बनकर पूरा हुआ और उसे अपनाया गया। इसी दिन की याद में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26/11 मुंबई हमले की 15वीं बरसी पर आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 26 नवंबर 2011 को मुंबई में हुए आतंकी हमले
ने देश को थरा दिया था। आज 26 नवंबर हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। आज के ही दिन देश पर सबसे जघन्य आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने मुंबई को, पूरे देश को थर्रा कर रख दिया था। लेकिन ये भारत का सामर्थ्य है कि हम उस हमले से उबरे और अब पूरे हौसले के साथ आतंक को कुचल भी रहे हैं। मुंबई हमले में अपना जीवन गंवाने वाले सभी लोगों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं। इस हमले में हमारे जो जांबाज वीरगति को प्राप्त हुए, देश आज उन्हें याद कर रहा है। और बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं। एक और छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। देश भर में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पहल पर विधिवेत्ता डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ। गौरतलब है कि 26 नवंबर 1949 का दिन स्वतंत्र भारत के इतिहास का बड़ा ऐतिहासिक दिन है। इसी दिन संविधान बनकर पूरा हुआ और उसे अपनाया गया। इसी दिन की याद में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022 और 23 जारी की। इसके साथ ही उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की ई पहल का शुभारंभ वर्चुअल जस्टिस क्लॉक हिंदी ESCR और फास्टर संस्करण 2.0 को भी लॉन्च किया। We celebrate the values enshrined in this founding document and rededicate ourselves to uphold them in the day-to-day life of the nation. What are these values? They are justice, liberty, equality, and fraternity, which are specially highlighted in the preamble. These are the principles on which we have agreed to conduct ourselves as a nation. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि लिंग, जाति और अन्य भेदभाव के बावजूद प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। उन्होंने नारी शक्ति का जिक्र करते हुए कहा कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष सहित अन्य पदों पर भी महिलाएं काबिज हुई हैं। All possible efforts have been made to empower every citizen, irrespective of gender, caste, creed, and other distinctions. That is why India has had people from highly varied backgrounds occupying high offices and excelling in various walks of life. If we consider gender, for example, the offices of the President, the Prime Minister, and the Speaker of the Lok Sabha, among others, have been held by women. Though their numerical strength is in legislative bodies was less, the long-awaited Nari Shakti Bandhan Abhiyan will increase their proportion too. वहीं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि आज दुनिया में हमें बहुत उम्मीदों से देख जा रहा है। आज पूरे सामर्थ्य से अपनी सभी विविधताओं पर गर्व करते हुए हमारा देश आगे बढ़ रहा है।
और इसके पीछे हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा संविधान है। हमारे आसपास देश आजाद हुए थे, पाकिस्तान हमारे साथ ही आजाद हुआ, श्रीलंका पहले हुआ लेकिन डिस्टरबेंस, नेपाल में डिस्टरबेंस, म्यांमार में डिस्टरबेंस, बांग्लादेश भी कोई ठीक दिशा में चला हो ऐसा नहीं है, लेकिन हम क्यों ठीक दिशा में चलते रहे, उसका एक ही बड़ा कारण है कि हमारे पास लिविंग डॉक्यूमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको आज हम मना रहे हैं संविधान दिवस के रूप में, जिसके कारण हमारी ताकत भी आगे बढ़ी, संसार में भी हमारी ताकत आगे बढ़ी, संसार के देश भी हमारा लोहा मान रहे हैं। कई ऐसी परिस्थितियां आई जब लगा क्या डगमगा जाएंगे, लेकिन हम नहीं डगमगाए, उसका एक ही बड़ा कारण है, वो है भारतीय संविधान। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि लोगों का विश्वास न्यायपालिका में है। उन्होंने कहा न्यायपालिका की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि कानून न्याय को बनाए रखे। Citizens came to the court to seek protection of their personal liberty, accountability against unlawful arrest, protection of rights of bonded laborers, tribals seeking the protection of their homelands, and in so many more instances that cannot be summarized in a few minutes. These cases are not just citations or statistics for the court. These cases resemble the expectations of the people from the Supreme Court, as well as the court's own commitment to deliver justice to the citizens. और फिलहाल खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज पर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। नए समीकरण और राजनीति बनाने के सिलसिले में राजधानी पटना में भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय लोक जनता दल RLJD के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। नित्यानंद राय ने कहा कि आगामी चुनाव को लेकर मुलाकातों का सिलसिला तो जारी रहेगा, वहीं दोनों ही नेताओं के बीच एक अटूट व्यक्तिगत रिश्ता भी है। पार्टी है वह NDA का एक मजबूत साथी है, तो हम जब NDA के मजबूत साथी के घर आकर एक तो रिश्ता और दूसरा NDA का रिश्ता, उसमें आज हम लोग सुबह आए हैं, चाय पिए थे और जब बैठते हैं तो माननीय उपेंद्र जी ठीक ही कहे हैं कि 40 की 40 सीट हम सब जीतेंगे। तो बैठे हैं तो कुछ न कुछ तो राजनीतिक चर्चा होगी। हम NDA के जितने भी घटक दल हैं, चाहे वह माननीय मांझी जी हैं, माननीय चिराग जी हैं, माननीय उपेंद्र जी हैं, हम सब मिलकर बिहार में 40 की 40 सीट जीते। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया कि जदयू खत्म होने के कगार पर है। उन्होंने कहा कि उनका मुकाबला राजद से है। जेडीयू तो अब बिल्कुल समाप्त पार्टी है ना। जेडीयू बिल्कुल जो दिख भी रहा है, सब लोग उसमें जो बड़े नेता हैं कहीं ना कहीं या तो इनसे संपर्क में है, हमसे संपर्क में है या कहीं और संपर्क में है। तो जेडीयू का तो अब कोई मतलब ही नहीं। हाँ, RJD है तो RJD अब विपक्ष की पार्टी है केंद्र के हिसाब से, तो अपनी स्ट्रेटजी वह भी बनाएगी, उससे हम लोगों को क्या लेना। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में 12 नवंबर से फंसे 41 श्रमिकों को बचाने के लिए अभियान जारी है। सुरंग के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हो गई है। वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए 90 मीटर तक खुदाई होनी है। इससे पहले सुरंग के भीतर बचाव अभियान दल के सदस्यों के लिए सुरक्षा छतरी बनाई गई है। हैदराबाद से प्लाज्मा मशीन मंगवाई गई है। इसके जरिए स्टील को काटा जाएगा। विदेश सचिव विनय क्वात्रा 2 दिवसीय ईरान की यात्रा पर हैं। वे अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक ट्वीट में जानकारी दी कि विदेश सचिव समकक्ष डॉक्टर अली बगेरी कानी के साथ मुलाकात करेंगे। वे अपने समकक्ष बागेरी कानी के साथ 18वें विदेश कार्यकाल परामर्श की बैठक करेंगे। द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ क्षेत्रीय मुद्दों पर दृष्टिकोण साझा करेंगे।
तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।